अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आज हम एक अजीब से दौर में हैं जहां हम एक अदृश्य शत्रु से संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में दृश्य उपाय भी असफल होते नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या कोई अदृश्य उपाय भी हो सकता है? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। जब समस्या अदृश्य हो, संकट अदृश्य हो, तो उसमें एक इशारा ये छुपा हुआ है कि उसका समाधान भी अदृश्य हो सकता है। जो चीज अभी बेबूझ जान पड़ती है, जैसे अज्ञात में छुपा हुआ कोई कार्य व्यापार हो, तो उसका समाधान भी अज्ञात में हो सकता है। तो ये काम भी कुछ ऐसा है जैसे एक अज्ञात का कोई कार्य व्यापार चल रहा है कि हमको पता ही नहीं कि जा किधर रहा है। हमको आज ये भी पता नहीं कि हमारा जीवन किधर जाने वाला है, किसी को नहीं पता। और खतरा जिसको वो अदृश्य ढंग से भांपते हैं, आप चलिए सैनिटाइज कर लीजिए, हाथ धुलिए, सड़कें धुलिए, लेकिन वो कहाँ से आ जाएगा, किधर से आएगा, आपको तो पता ही नहीं, दिखता नहीं। दुश्मन दिखता हो तो बड़ा आसान है कि उसको हैंडल कर लिया जाए, लेकिन जो दुश्मन दिखता ही ना हो, जो बीमारी दिखती ही ना हो, उसके लिए बड़ी मुश्किल है। तो इसमें जो पूछा है कि अदृश्य उपाय क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि उपाय अदृश्य ही होगा। जो चिकित्सा जगत ढूंढेगा वो उसका काम, क्योंकि जितना दृश्य है, भाई वायरस भी एक सीमा तक तो दृश्य है ना, किसी माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी किया जाता है। उसके अलावा उसका जो बिहेवियर है या हमारे ह्यूमन आई में तो अदृश्य ही है। तो हमारे जीवन में अगर हम देखें, हम भी दृश्य और अदृश्य के बीच झूलते हैं। हमारा जीवन भी दृश्य और अदृश्य के बीच यात्रा करता है। जो दिखाई देता है हमारे जीवन में वो भी है, और जो नहीं दिखाई देता वो भी है। हम मृण्मय और चिन्मय के संगम हैं। हम पदार्थ और चेतना के जोड़ हैं। पदार्थ दृश्य जगत में आ जाता है और चेतना अदृश्य में आ जाती है। तो आज अगर उपाय हमें ढूंढना हो तो हमें पदार्थ से हटकर चेतना में जाना होगा। चेतना के अनुभव को एक्सप्लोर करना होगा, खोजना होगा, ठहरना होगा। अगर हम उस मृण्मय से चिन्मय की तरफ आएंगे, पदार्थ से चैतन्य की तरफ आएंगे, तो हमारी जो अंतर शक्ति है, जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जो कि मूलभूत रूप से हमेशा चेतना की ही शक्ति होती है, वो सब समाधान लाएगी। इसीलिए ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही, एक अर्थ में मैं इसको स्वागत योग्य समझता हूँ, खूबसूरत समझता हूँ, क्योंकि इसने व्यक्ति को पदार्थ से हटाकर चैतन्य की तरफ जाने का धक्का दिया है कि हम जल्दी से उधर बढ़ें। हम जितना पदार्थ में अटके हैं, जितना दृश्य में अटके हैं, उससे हटकर हम अदृश्य में जाएं। अब अदृश्य में जाने के लिए देखिए, एक ब्रिज है। दृश्य से हटेंगे तो दृष्टा में आए, यानी विटनेसिंग में आए, अपने साक्षित्व में उतरें। तो ये अदृश्य की तरफ खुलता हुआ द्वार हो गया। अदृश्य है हमारा स्रोत, सोर्स। अदृश्य है अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड, अव्यक्त अनभिव्यक्त जगत। वो अपना काम कर रहा है, हमेशा काम करता है। तो व्यक्ति के सामने ये चुनौती है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है समाधान भी है कि हम जल्दी से जल्दी अपने उस अज्ञात से छनते हुए जो जीवन का ढंग है, उसकी तरफ मुड़ जाएं। जैसे देखिए, आज के वक्त में ये सरकारी तौर से, ऑफिशियल तौर से ये सब चीज़ें आ गई, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। हम अनावश्यक से आवश्यक की तरफ लौटें। जीवन को हमने अनावश्यक से भर लिया था। अनावश्यक बातें, अनावश्यक काम, अनावश्यक भोजन,
अनावश्यक क्रियाकलाप, और आज मनुष्य आवश्यक क्रियाओं के साथ, आवश्यक सुविधाओं के साथ जीवित है, ठीक है, प्रसन्न है। तो एक अदृश्य की तरफ जाने का देखिए एक पोर्टल ये भी है, एक रास्ता ये भी है कि आप आवश्यक की तरफ लौटें। आवश्यक है प्रकृति, उसका सम्मान, आवश्यक है जीवन, सर्वाइवल। भोजन में भी आवश्यक है हेल्दी फूड, एसेंशियल जीवन है। नॉन एसेंशियल है आपाधापी दौड़। वो आपाधापी, वो दौड़ जो है वो हमको दृश्य में अटका लेती है। अब देखिए परेशानी क्या है, कुछ लोग घूम नहीं पा रहे थे, कुछ पार्टी नहीं कर पा रहे थे, कुछ ये वो सब काम नहीं कर पा रहे थे, उपद्रव वाले जो होते हैं। तो क्या ज़रूरत है उन चीज़ों की? अरे सेलिब्रेशन, उत्सव उसके अपने ढंग हो सकते हैं, लेकिन आज अस्तित्व ने ऐसा कुछ चक्र घुमाया है कि सब लोगों को अपने साथ रहना मजबूरी हो गई। तो अपने साथ ठहरना, अपने शरीर मन के साथ सचेतन होकर ठहरना अदृश्य की तरफ एक रास्ता खोल देता है। एक ये पोर्टल, अनेक पोर्टल, पोर्टल का मतलब द्वार, ओपनिंग्स, उनको हम ढूंढेंगे तो अदृश्य की तरफ सरकेंगे। अब जैसे खाली बैठे, हमने एक साधारण सा ध्यान सबके साथ हमेशा शेयर किया है, ध्यान शिविरों में भी और ऐसे भी जो लोग अनंत में आते हैं, अलाइवनेस मेडिटेशन, उसको हमने अक्रिया योग नाम भी दिया है, लेकिन बेसिकली उसमें अलाइवनेस पर हम लोग काम करते हैं। कितना सिंपल है, आप अपने शरीर की अपनी अलाइवनेस को महसूस, ये अलाइवनेस क्या है? यही हमारे शरीर से झांकती हुई चेतना है, वही जीवन है। जीवन, जीवंतता वही चेतना है, वो अदृश्य है। जो इतना दृश्य बनता है जीवन, वस्तुतः वो अदृश्य है। कब गायब हो जाता है कोई नहीं जानता, कब खो जाए कोई नहीं जानता, है ना जीवन। आज उसी पे संकट है, कब ऐसे बस एक स्नैप की तरह, चुटकियों की तरह वो गायब हो जाए कोई नहीं जानता, और कहाँ गया, कहाँ से आया कोई नहीं जानता, अदृश्य है। ये जो शरीर मन बैठा हुआ है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये केवल पदार्थ है। अदृश्य है जो चेतना इसमें काम कर रही है, जिसके जो इस शरीर मन को माध्यम बनाकर बोलती है, देखती है, सुनती है। तो उधर मुड़ना है, ये हमको सशक्त बनाएगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा चैतन्य बनाएगा। तो आज लोगों के पास यही रास्ता है कि अदृश्य समस्या का समाधान अदृश्य में ही है, अज्ञात का समाधान अज्ञात में ही है। ज़्यादा से ज़्यादा चैतन्य हो, जितनी हमारी पदार्थवादी मटेरियलिस्टिक सोच थी उससे हटकर हम चैतन्यवादी सोच की तरफ आए। आज धन हो भी किसी के पास तो उसकी उपयोगिता और व्यर्थता उसको साफ नजर आती है। पहले का वक्त होता, कोई मुश्किल होती तो जिनके पास धन होता उनको लगता चलो कहीं विदेश भाग जाते हैं। अब विदेश तो भागने लायक ही नहीं रहा, बल्कि विदेश से भागकर आप अगर अपने देश यहाँ आ जाते, भारत में आ जाते, या जो लोग आ पाए वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अभी भी उस सारे प्रोसेस में भारत काफ़ी संभला हुआ है। और मैंने हमेशा पहले से ही कहा था कि मैं पूरा होपफुल हूँ, संभला ही रहेगा। बहुत ही एहतियात से सब चीज़ें संपन्न होंगी। तो लोगों के पास इस समय साधना का प्रचुर समय है, अपने तरफ लौटने का प्रचुर समय है, यानी कि बहुत वक्त है, उसका उपयोग करें। संबंधों में भी दृश्य और अदृश्य की तरफ मुड़ें। देखिए ये मैं केवल इशारे कर रहा हूँ, आप ढूंढिए कहाँ पर अदृश्य है और कहाँ पर दृश्य है। संबंधों में दृश्य है तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे नाम, और संबंधों में अदृश्य है वो अनाम सत्ता जिसके साथ तुम जुड़े हो, वो चेतना जिसके साथ तुम जुड़े हो। इमेजेस हैं दृश्य का हिस्सा, और इमेजलेस, नेमलेस प्रेजेंस, वो व्यक्ति जिसके साथ तुम संबंधित हो, वो प्रेजेंस है, एक उपस्थिति है, जीवन का एक अभिव्यक्त हुआ रहस्यमय ढंग है, वो अदृश्य है।
तो संबंधों में भी इस नाम से हटकर अनाम की तरफ आइए। व्यक्ति को जब देखिए तो उसको कोई नाम ना देकर बस महसूस करिए, तो वहां भी अदृश्य ढूंढेंगे। अपनी तरफ लौटेंगे तो सारे नाम रूप हटाइए, केवल अपने होने को अनुभव करिए, तो अदृश्य में लौटेंगे। आवश्यक और अनावश्यक को जब समझेंगे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को, और नॉन एसेंशियल से एसेंशियल की तरफ लौटेंगे, अनावश्यक से आवश्यक की तरफ, तो फिर जीवन की तरफ लौटेंगे। फिर जो अदृश्य है वो शक्तिशाली होगा। तो तुम जहां जहां से इस अदृश्य को ढूंढ सकते हो, यानी कि वो स्रोत, वो जो चैतन्य है, उधर लौटो, समाधान मिलेगा, बेशक मिलेगा। अदृश्य समस्या का समाधान अदृश्य में होगा। अदृश्य शत्रु है तो अदृश्य शक्तियों को विकसित करो। तुम कितने भी हाथ धुलते रहो, मैं नहीं कह रहा कि मत धुलो, धुलो, लेकिन ये वायरस जैसी चीज तो इतनी अदृश्य से किस कोने से आ जाएगी तो कोई नहीं जानता ना। इसलिए निश्चिंत भी रहो, पैनिक में मत रहो। अदृश्य से जुड़ने का ये भी एक ढंग है, अज्ञात से जुड़ने का। स्वीकार कर लो पूरा जीवन का, स्वीकार कर लो मृत्यु का। जो होना है वो होगा, जिसको जब जाना है वो जाएगा, जिसको जब नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। स्वीकार कर लो इस बात को, शांति से जियो।